बजट से किसान किस कदर मुतमईन है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, कहिएगा कि जो गुज़श्ता रोज बजट आया है वो किसानों के लिए किस हद तक मुफीद हो सकता है, और दूसरा ये भी बताइए, कहने को पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत तरीन होना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि किसानों के लिए किस हद तक रिलीफ दिया जा सकता है या दिया गया? देखें जी, पहले तो मैं किसान से पहले बात करूंगा ज़राअत के ऊपर कि ज़राअत के लिए ये क्या है। ज़राअत के लिए नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च पे इस पे कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो ना होने के बराबर है। पिछली को 3-4 दहाइयों से एक ही चला आ रहा है, एग्रीकल्चर की GDP का 0.18। अगर ब्राज़ील ने तरक्की की है चंद सालों में तो उन्होंने अपना बजट जो रखा है वो एग्रीकल्चर की GDP का 1.75 है। अगर हम रिसर्च पे तवज्जो नहीं देंगे, बेहतर सीड नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम ज़राअत में आगे नहीं जा सकते। दूसरा जिस पे बात नहीं की गई वो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने रीजन के साथ, हमसाये ममालिक के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास। आप खुद देखें कि हमें जो खाद की बोरी DAP की वो मिल रही है कोई 10-11 हज़ार रुपए की, इंडियन काश्तकार को वही पाकिस्तानी रुपीज़ में 3,500 की। हमें यूरिया मिल रही है कुछ 3300-3400 रुपए की इस वक्त पाकिस्तान में ब्लैक में मिल रही है, इंडियन काश्तकार को वही यूरिया पाकिस्तानी रुपीज़ में 750 की मिलती है। हमारा बिजली का यूनिट को 40 से 45 रुपए, इंडियन काश्तकार को इंडियन पंजाब में डेली 8 घंटे उनको बिजली फ्री है। तो हमारा डीजल का रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे सब्सिडाइज रेट पे एग्रीकल्चर को डीजल मिलता है। लेकिन अब दुनिया में हर जगह पे एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मैं पिछली 4 दहाइयों से देख रहा हूं कि एग्रीकल्चर कहीं भी तरजीहात में नहीं है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 जो इशू है वो फूड सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी से भी ये इशू आगे चला गया है। देखिए, आज मैं आपको ज़राअत की अहमियत के बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ये मुल्क जो ज़राअत की वजह से चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, ज़राअत की वजह से ये मुल्क चलता रहा। 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, ज़राअत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 में अगर लॉकडाउन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान में कोई भूख से नहीं मरा, इस ज़राअत की वजह से, इस किसान की वजह से। लेकिन हमने ज़राअत के लिए क्या किया है आज ये बताना बायस शर्म नहीं होगा मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए काश्तकार, कि हम ज़रई मुल्क होने के बावजूद 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं एज ए काश्तकार शर्मिंदा हूं कि हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम कपास इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें कितनी जमीन दी है। हमारा इस वक्त जिस पे बात नहीं की गई बजट में, हमारा सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त, हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। 50-55 लाख एक मुल्क के बराबर हम आबादी हर साल ऐड कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ किया है। उसमें हमारे पास कुदरत के दिए हुए खजाने मौजूद है। हमारे पास कोई 18 मिलियन एकड़ जमीन खाली पड़ी है जिसको हम आबाद कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ, हम हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। फाइनली हमने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है, अब वो जाके यानी कि आर्मी उसको टेकअप कर रही है कि उन रकबों को आबाद करके काश्तकारों में तकसीम किया जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर को बुलाया जाए ताकि हम अपनी पैदावार बढ़ाएं। आज देखें कि हम हर वक्त बैठे होते हैं, यूक्रेन से गंदम मंगवा रहे हैं, रशिया से गंदम मंगवा रहे हैं। देखिए, हम 14 से 15 बिलियन डॉलर बाहर तो खर्च कर देते हैं, बाहर आप डॉलर देते हैं, लेकिन अपने काश्तकार के ऊपर कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जितना हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आप यकीन कर लें, उसका हम सिर्फ 1/4 यहाँ पाकिस्तान में अगर खर्च कर दें, हमें किसी चीज की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बताइएगा कि जैसा कि हमने देखा कि बहावलपुर के अंदर भी आर्मी की जानिब से कोशिश की जा रही है कि हम मुख्तलिफ फसलें जो हैं, जहां पे बहावलपुर के अंदर फसलें नहीं हो सकती, वहां पर फसलों को उगाया जाए। ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जो इस वक्त हमारे पास जो गंदम की पैदावार हुई है वो बम्पर फसल हुई है, हालांकि सैलाब भी पाकिस्तान के अंदर आया। तो आपको क्या लगता है, ये गोरख धंधा है आदाद-ओ-शुमार का सिर्फ, या फिर सिर्फ बयानात की हद तक है, या इसमें असल कोई हकीकत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी थी। हालांकि अगर टेक्निकली देखें, मेरा जो जिंदगी का, मेरा 32 साल का काश्तकारी का एक्सपीरियंस है, हमारे सारे तजर्बे वहां पे फेल हो गए हैं जी, कि हमने फास्फोरस खादों का इस्तेमाल इस दफा 40% कम किया था क्योंकि DAP बहुत महंगी थी, नाइट्रोफॉस बहुत महंगी थी। बिल्कुल, हमारी पैदावार ने कम होने लगा क्योंकि फास्फोरस के बगैर पैदावार नहीं बढ़ सकती, कम होती है। लेकिन कुदरत ने हमें मौसम ऐसा दिया, मौसम ठंडा कर दिया कि उसकी वजह से दाना जो वो ग्रेन वेट बढ़ गया, उसकी वजह से, और पैदावार बढ़ गई। सिर्फ उस रात ने रिस्क देना था हमें, ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी किया है।
जहां तक कि हुकूमत की या किसी और की, किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किसी ने कम नहीं किया। देखें जी, हमारे लिए पैकेज अनाउंस किए जाते हैं, वो लफ्जों का गोरख धंधा होता है, उसमें काश्तकार को कभी कुछ नहीं मिला। अमली तौर पर कुछ नहीं होता, अमली तौर पे कुछ भी नहीं होता। अभी जो कल इसाक डार साहब कह रहे थे कि हमने 1850 अरब से बढ़ा के कर्जा 2200 अरब कर दिया, मैं कहता हूं, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, अगर वो डार साहब हमारे साथ बैठ जाए, हमें सिर्फ 1000 अरब दे दे काश्तकारों को, 1000 अरब, अच्छा, हम अपनी पैदावार 1.5 गुना कर देंगे। आए हमारे साथ बैठे। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन मैं ये भी अर्ज कर दूं, डार साहब काश्तकारों के साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं होते, उनके पास वक्त भी नहीं होता। मैं इस्लामाबाद में 1 हफ्ता लगा के आया हूं, मैं सबसे मिला हूं, बल्कि वुज़रा, स्पीकर सारे उनके पीछे से टाइम लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। अगर फर्ज किया ज़राअत के लिए उनके पास टाइम नहीं है तो पाकिस्तान के इससे पहले आपने बात की थी सीड के हवाले से, रिसर्च के हवाले से कि रिसर्च नहीं की जाती और ज़राअत के ऊपर हमें वैल्यू नहीं उस तरह से देते, तो लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने इंपोर्टेड सीड के ऊपर जो ड्यूटी खत्म की है और साथ ही साथ जो कर्जे की शरह के अंदर एक हद तक इजाफा। बहुत आपने खूबसूरत बात की। ऑलरेडी सीड के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था। अच्छा, किसी किस्म का कोई पहले जीएसटी या ड्यूटी इंपोर्ट के ऊपर, सीड के ऊपर बिल्कुल से नहीं था, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, एक मिनट, अब बाहर से जो मशीनरी आती है उसमें कुछ टैक्स था जिसको उन्होंने कुछ एग्जेम्प्ट किया है। अब आप ये देखें कि जो लोकल हमारी बन रही है ज़रूरी आलात, एक थड़े पे बना रहे हैं या छोटी छोटी वर्कशॉप पे बनी हुई जो बना रहे हैं, उसके ऊपर 17% जीएसटी, उसका नाम भी नहीं लिया। हालांकि वो गवर्नमेंट को मिलती ही नहीं है, वो इकट्ठे नहीं होते पैसे, लेकिन वो काश्तकार से वसूल कर ली जाती है क्योंकि वो एक आया हुआ एफबीआर आया हुआ, उसको खत्म नहीं किया। देखें, ये अगर किसी के साथ बैठ के बात करें, किसी तजर्बेकार को बुलाएं जिनका रोजमर्रा का ये काम है, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, फिर बात बनती है। अच्छा, ज़राअत से मुंसलिक जितनी भी सनतें हैं जिसमें हार्वेस्टर मेकिंग है या फिर दीगर आलात हैं जिसमें ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, क्योंकि ट्रैक्टर भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है किसानों के लिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्वेस्टर्स जो हैं उनकी कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं, तो इस सारी सूरत हाल में उससे रिलेटेड सनत से क्यों नहीं कोई बजट के अंदर जिक्र किया गया जिसमें किसान को इनडायरेक्टली कुछ फायदा हो सके? देखिए, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, जो हमारे जितने भी ज़रूरी आलात बनते हैं, रूटावेटर है, ट्राली है, दूसरा थ्रेशर मशीन है, ये सब चीजें, हल है, ब्लेड है, जो हम रोज हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर इस वक्त तक 17% जीएसटी है जिसको खत्म नहीं किया गया। देखें ना, काश्तकार का सबसे बड़ा इशू जो है सीड है। उसके बाद दूसरा इशू है सीड, जहां रिसर्च उस लेवल की नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। आप सुन के हैरान होंगे, कभी आपने सुना कि किसी जस्टिस को तनख्वाह ना मिली हो 12 माह, किसी वजीर को तनख्वाह ना मिली हो 12 माह, किसी जर्नल को तनख्वाह ना मिली हो 12 माह, किसी सेक्रेटरी को 12 माह तनख्वाह ना मिली हो। सेंट्रल क्वार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान वालों को, साइंसदानों को 12 माह से तनख्वाह नहीं मिली। ये मुझे बताते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। और दूसरे मुल्कों के अंदर इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होती है, पाकिस्तान से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। दूसरे मुल्कों में रिसर्च को नंबर 1 करार दिया जाता है, रिसर्च नंबर 1, सीड नंबर 1, और जितना पहरा वो सीड पे देते हैं, बाहर से कोई सीड आने नहीं देते बिल्कुल ही। यहां पे तो अजीब गोरख धंधा है जी, यहां पे कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर मार्केटिंग मैकेनिज्म क्या है जी? आम आदमी के साथ हम क्या हासिल कर रहे हैं, आम गरीब आदमी के साथ क्या कर रहे हैं? बदनाम होता है काश्तकार। हमने से पिछले साल गंदम बेची 2200 रुपए मन। अच्छा, आम आदमी को वो गंदम मिली 4000 से लेकर 5200 रुपए मन। 1750 अरब रुपए दरमियान में कौन खा गया? हमने इससे पिछले साल मुंजी बेची थी, एक साल पीछे जो बेची थी वो 1800 से बेची थी 2000 रुपए तक, वो चली गई 5500 तक। इस दफा हमने मुंजी बेची 3800 4000 तक, वो चली गई 9000 से ऊपर। वो दरमियान वाले पैसे हजारों अरब कौन खा गया? ठीक, बिल्कुल, यानी सारा जो बोझ आता है हम मंडी में जाते हैं, एक चीज हम सब्जी 10 रुपए किलो अगर बेच के आते हैं, वही रेडी वाला 50 रुपए किलो बेच रहा होता है। देखे ना, इस मुल्क को मिडल मैन खा गया काश्तकार। देखे, मैं आपको काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे है, ना खेत के हालात अच्छे है, ना तालीम के हालात अच्छे है, ना सेहत के हालात अच्छे है। वो बिजली का बिल कहां से अदा करे? 5 रुपए 35 पैसे वाला अगर 45 रुपए पे चला गया है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हम क्यों चीखते हैं जी? हम मुहब्बे वतन है, हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, कब्रें इधर, सैर सेहत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। हमारे फैसला करने वाले कौन है? औलादें बाहर, जदादें बाहर, बैंक बैलेंस बाहर, सैर सेहत बाहर, छुट्टियां बाहर, और जब वजारत से खत्म हो तब भी बाहर।
ईमान भी बाहर। गुस्सा बजाय आप हुकूमत से काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान बिल्कुल हकीकत है, एक जिम्मेदार आदमी जो है। देखिए मैं ऐसे पाकिस्तानी, मुझे एक चीज बताएं, मुझे क्या तो बनता था कि मैं आर्मी चीफ के पास हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि आए इस मुल्क को बचाएं। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं, क्योंकि जब भी इस मुल्क में इमरजेंसी लगती है, लोकस आया टिड्डी दल तो आर्मी ने जाके बचाया, सैलाब आता है वही हमारी मदद करते हैं, जल्जला आता है वही हमारी मदद करते हैं। और इस तरह हम ज़राअत के लिए गए हैं उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है कि नए रकबे आबाद किए जाए। कुदरत ने हमें इतने खजाने दिए हैं, इतने खजाने दिए हैं कि मैदानी जमीन हमारे पास है। खालिद साहब वक्त थोड़ा कम है तो इश्यूज की तरफ आते हैं। आपने भी ज़रूरी पैदावार की लागत कम करने की बात की, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत ऐसी कौन से इकदाम करे जिससे बराह रास्त किसान को रिलीफ मिल सके और फायदा उन तक जा सके? देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें इंडिया के काश्तकार के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। हमारी खाद का रेट कम किया जाए। अब आप सुन के एक चीज और हैरान होंगे, हमें यूरिया खाद जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर किसान इस्तेमाल करता है, उसके 3 रेट हैं इस वक्त। दुनिया में ऐसा नहीं है। अच्छा, दुनिया में नहीं है। एक रेट है 2400 कुछ रुपए, एक 2995 रुपए, एक 3100 रुपए। क्वालिटी में डिफरेंस होता है? क्वालिटी एक ही क्वालिटी है, एक ही क्वालिटी है, लेकिन यानी कि 2400 रुपए वाली मिलती नहीं होगी, 3100 वाली लाजमी मिलती होगी। नहीं, वो जो 2400 वाली है वो भी 32-3300 में मिलती है, वो सब एक रेट पे मिलती है, 32-3300 रुपए पे। अच्छा, सब ब्लैक में मिलती है। हुकूमत की रेट सिर्फ काश्तकारों के ऊपर है कि हमारे घर से गंदम उठा ले, अपनी गंदम अपने घर नहीं रख सकते, हमारे उठा ले, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। अब डीएपी को ले लें, फास्फोरस खाद, नाइट्रोफास है, फास्फोरस खाद और पोटाश, वो इतनी महंगी हो चुकी है कि अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी पर एकड़ पैदावार नहीं बढ़ सकती। एक आखिरी सवाल बता, पंजाब का बजट भी आना है, तो पंजाब के बजट के अंदर अगर जो ज़राअत है उस पर इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, जो कि अभी उससे इस्तिस्ना है, तो ये बताइएगा कि आप लोगों का क्या मुमकिन तौर पर रद्द-ए-अमल होगा और आपकी क्या गुजारिश है? हम और कुछ नहीं कहते, हम यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कह सकते। देखिए, हमें सोचना ये चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसान नहीं है जी, ये मैं आपको अर्ज करता हूँ, ना होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम तमाम शहरी हैं पाकिस्तान के, अवाम है पाकिस्तान अवाम सब, उसमें हम भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। बिल्कुल। हम उनकी फूड सिक्योरिटी किस तरह इंश्योर कर सकते हैं, किस तरह उनको सस्ती हर चीज फराहम कर सकते हैं, हमें प्लानिंग किस तरह हम अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं। तभी मुमकिन है जबकि किसान खुशहाल होगा और किसान जो है वो एक अच्छी फसल के लिए मेहनत करेगा। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा। मुल्क की फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान, इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। जो बिल्कुल अच्छी आपने एग्जाम्पल दी है और जबरदस्त बात की है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से हमें दीजिए इजाजत। आने वाले बुलेटिन में मजीद इस पर बात होगी और एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बिल्कुल, आप देखते रहिए GNN।